नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई जिस न्यूज़ में यह कहा गया है कि भारतीय रेलवे की एक कंपनी जिसका नाम है IRCTC, वो जल्दी ही आपका डेटा बेचकर 1000 करोड़ रुपए कमाने का प्लान बना रही है। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई उसके बाद में मार्केट के अंदर IRCTC के शेयर के भावों में 4% तक का इजाफा देखने को मिला, क्योंकि IRCTC की कमाई बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात के बाहर आने के बाद में बहुत सारी बहस छिड़ना शुरू हो गई कि हमारा डेटा बेच दिया जाएगा तो क्या है हमारे पर्सनल डेटा का, जिसमें हम IRCTC के साथ टिकट बुक करते समय भारतीय रेलवे यात्रा करने से पहले अपना मोबाइल नंबर, अपना जेंडर, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी सारी डिटेल साझा करते हैं। क्या हमारा डेटा बेचना सही है या फिर इस तरह से जो सौदेबाजी हो रही है ये देश के अंदर प्राइवेसी का ब्रीच है? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यह खबर सुननी चाहिए। साथियों, हाल ही में जैसा मैंने आप सभी से कहा कि देश के अंदर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के सरकार ने जो बिल प्रस्तावित किया था 2019 में, उसे वापस ले लिया है। डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं। भारत सरकार ने हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा से इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसने लगभग 80 से अधिक सुझाव दे दिए थे। सरकार को लगा कि यह मूल रूप से विकृत हो गया है, इसलिए उसे वापस ले लिया और भविष्य में उसके अंदर नए सुधार करके लाने की संभावना जताई गई है। सुधार में आप यहां पर देखें कि आपका नाम, एड्रेस, पासवर्ड जितना भी है वो IRCTC आने वाले समय में मोनेटाइज करने जा रही है। यह न्यूज़ जैसे ही बाहर आई तो देखिए, मैं आपको यहां पर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जिससे कि आप इस बात को ढंग से समझ पाएं कि न्यूज़ बाहर कैसे आई, क्या हुआ। तमाम न्यूज़ हैंडल्स ने इस बारे में जानकारी साझा की थी। न्यूज़ जानकारी साझा करते हुए कहा गया था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, डिजिटल डेटा जो है वो IRCTC के पास यूज़र्स के नेम, एड्रेस जैसी डिटेल्स अवेलेबल हैं। IRCTC के पास कितना डेटा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि IRCTC रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए भारतीय रेल के द्वारा अधिकृत केवल इकलौती कंपनी है। IRCTC एकमात्र ऐसी यूनिट है जो कि कैटरिंग पॉलिसी 2017 के तहत रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग सर्विसेज को मैनेज करती है। IRCTC वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 43 करोड़ टिकटों की बुकिंग कर चुका है। 43 करोड़ टिकट इसके साथ बुक हुई हैं। 6.3 मिलियन यानी 63 लाख डेली लॉगिन हुए हैं, यानी कि रोजाना 63 लाख लोगों ने IRCTC पर लॉगिन किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका जो डेटा IRCTC के पास है ये लगभग 100 TB से अधिक का है। आपको याद होना चाहिए, अपन जीबी की बात करते हैं, टीबी 1000 GB और उसके बाद में 100 TB से ऊपर का डेटा इनके पास अवेलेबल है जो आपकी जानकारी से सुरक्षित हो रखा है। ऑनलाइन सेवाओं के लिए लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा इनके पास यूज़र्स हैं। 46% से ज़्यादा टिकट बुकिंग मोबाइल ऐप के द्वारा की जा रही हैं। अच्छा, आपको इस बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी जानकारी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साझा करते हैं वो उसके लिए बहुत कीमती चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका मल्टीपल टाइम दोहन कर सकता है। आप पूछेंगे कि रेलवे ने अगर हमारी जानकारी किसी से साझा कर भी दी तो क्या होगा? पहली चीज़ तो ये है कि आपकी डेटा बिक गया, इसका मतलब ये है कि आपने अपने बारे में जो भी जानकारी किसी को ट्रस्टवर्दी मानकर साझा की थी उसने आपका विश्वास तोड़ दिया है। प्राइवेसी के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। नंबर दूसरी बात, आप जब अब यात्रा करेंगे, मतलब क्या संभावनाएं हैं यदि आपका डेटा बिक गया? तो संभावनाओं में सबसे पहली जानकारी ये है, आपने टिकट बुक किया, मान लीजिए कि दिल्ली से जयपुर जाने का, रास्ते में अलवर आया, उस समय आपको अचानक जोमेटो का मैसेज आता है कि अलवर में हमारी सर्विसेज ये हैं, आपको स्टेशन पर इतनी देर में भोजन उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि आपके पास सर्विसेज को पहुंचाने के लिए खरीदेगा कौन? क्योंकि बड़ी बात है ना, कोई आतंकी तो खरीदने से रहा कि आपका डेटा इतना कीमती हो कि हाँ साहब इनके घर बम फोड़ना है, वो तो वैसे ही देख लेगा आपको। लेकिन अगर आपका डेटा बेचा जा रहा है, इसका सबसे ज़्यादा लोग कौन दोहन करेंगे? तो जो प्राइवेट सर्विस सप्लायर्स हैं, जैसे ओला, उबर जैसी कंपनी है, जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनी है, ये क्या करेंगे? जैसे आप जयपुर में पहुंचने ही वाले हैं, अचानक आपके पास मैसेज आ गया कि हमारी इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, आपको ये सर्विसेज यहां से उपलब्ध हो सकती हैं, आप इनका उपयोग करें। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है। बात अच्छी या बुरी नहीं है, बात यह है कि ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि अलवर में मुझे भोजन करना है, गूगल करिए अलवर के अंदर, आपको पता चल जाएगा जोमेटो की क्या सर्विस है। कहने का अर्थ यह है कि आपके डेटा पर आपका अधिकार हो, यही तो सबसे बड़ी डिमांड है। पर्सनल डेटा अधिकार अल्टीमेट
अल्टीमेटली है क्या, ठीक है। ये जानकारी बाहर कैसे आई और कैसे इसके बारे में पता चला, तो वो मैं आपके बारे में बताता हूं। लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए कि IRCTC के शेयर के अंदर कितना बड़ा इजाफा देखने को मिला है। ये जानकारी बाहर कैसे आई, तो एक इंटरनेट फाउंडेशन करके एक ट्विटर चैनल है, उसने IRCTC का एक टेंडर अपने द्वारा शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनी रत्ना कंपनी है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन ये एक ई टेंडर जारी कर रही है। ई टेंडर का मतलब क्या हुआ, यानी कि आवेदन मंगा रही है कि कौन हमारा डेटा खरीदना चाहता है। तो ई टेंडर किसके लिए अभी जारी किया जा रहा है, तो ई टेंडर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट फॉर डिजिटल डेटा मोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति पहले हायर किया जा रहा है या फिर कोई कंपनी हायर की जा रही है जो IRCTC को ये बताए कि डेटा को बेचना कैसे है। जैसे आपके पास में बहुत से लोगों का डेटा है, मान लीजिए कि आप टैक्सी सर्विस का काम करते हैं या कहीं की पार्किंग आपके पास है, आपने पार्किंग में लोगों के फ़ोन नंबर लिख लिए, अब आपको पता ही नहीं है कि इस फ़ोन नंबर का करना क्या है, तो वो आपके लिए यूजलेस है। लेकिन आइडिया आया कि लोग ऐसा कर सकते हैं, तो चलिए लोगों को बुलाते हैं जो इसका यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने फिलहाल यही किया है, इनके पास लोगों का फ़ोन नंबर है, इनके पास लोगों की डिटेल्स है, एड्रेस है। अब ये क्या करना चाहते हैं, इस डेटा का यूज करके ऐसी कंपनी को बुलाना चाहते हैं जो इसका उपयोग करे, दोहन करे और उसके आधार पर इसे बेच खाए, ठीक है। तो ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के द्वारा ये सारी जानकारी शेयर करते हुए मिंट का रेफरेंस भी साझा किया गया, जिसमें मिंट ने ये जानकारी लोगों के सामने रखी कि रेलवे जो है इस समय पर 100 टेराबाइट ऑफ पैसेंजर्स का जो डेटा है वो बेचने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि लोगों की PNR इंक्वायरी, कमर्शलाइज जानकारी, ये सारी चीजें बेचने की बातें की जा रही हैं, ठीक है। अब ये जानकारी जैसे ही बाहर आती है, स्वाभाविक है कि लोगों के मन में एक सवाल उठना शुरू होगा कि यार हमारी जानकारियां इतनी कीमती होते हुए ये सब साझा की जा रही हैं बिना हमसे पूछे, तो हमारे देश में पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन होना चाहिए। IRCTC का तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन IRCTC के रेवेन्यू के साथ साथ देश में लोगों की जो निजी जानकारी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने द्वारा जानकारी साझा करते समय, तत्काल जैसे टिकट बुकिंग करते समय अपने आधार कार्ड की तक डिटेल साझा करते हैं। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, मैंने एक दिन पहले ही एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस क्यों लिया। आप एक बार जाकर जरूर इसे देखें, क्योंकि यदि यह बिल आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सुरक्षा के साथ ब्रीच पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने जो जानकारी साझा करी वो ये थी कि इस टेंडर में कहा गया है कि हम IT एक्ट 2000 का ध्यान रखेंगे, हम यूजर डेटा प्राइवेसी लॉ जो कि गवर्नमेंट इस समय बनाने की सोच रही है उसके बारे में बात करेंगे, और करंट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी मतलब विचाराधीन है, उन सबके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही सारी चीजें लेकर आएंगे। अब देखिए, यदि ऐसा ये प्लान कर भी रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसका उपयोग केवल टिकट बुक करने के लिए किया था, लेकिन ये तो एक प्रकार से आपके साथ में धोखा हो गया। मान लीजिए कि मैंने आपसे जानकारी इसलिए प्राप्त करी कि आप मेरे साथ पढ़ाई करें, लेकिन मैं अब उसको जलेबी कचौड़ी वालों को बेच दूं, तो ये आपके साथ धोखा है। और प्राइवेसी जो है ना, वो अपने आप में पर्सनल डेटा ब्रीच से भी बड़ी चीज़ है। आपकी निजी जानकारी अगर किसी के साथ साझा की जा रही है विदाउट योर कंसेंट, हम इतने इनोसेंट होते हैं कि हम ये कहते हैं कि अरे ठीक है ना सर, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हमारे पास और ज़्यादा सर्विसेज आ जाएंगी। फ़र्क ये नहीं, फ़र्क ये है कि आपको ही लोग सामान समझने लग गए हैं। जब आपको इंसान समझने लगेंगे तब ज़्यादा वैल्यू आपकी होगी, है ना। अभी आपको उपभोग के रूप में समझा जा रहा है कि अच्छा ये एक आइटम जा रहा है, इसको हम ये चीज़ बेच सकते हैं, हम इसको ये चीज़ बेच सकते हैं। अभी आपको खुद एक सामान के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, ये आपके लिए एक गलत चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पहला प्रोजेक्ट तो ये है कि किसी कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा, और दूसरा प्रोजेक्ट ये है फिर हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस प्रकार से इस डेटा को मोनेटाइज किया जाए, यानी डेटा को बेचा जाए। बिडर्स को बुला करके पार्टिसिपेट किया जाएगा कि हाँ भाई, कौन ज़्यादा रुपए दे करके इस डेटा को परचेज करना चाहता है। आपके डेटा में नेम, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी, तमाम चीजें हैं। आप यूं समझिए कि आप पूरी तरह से बाजार में आ जाएंगे। अगर ये जानकारी सही है तो निश्चित ही एक चिंता का विषय है, और ऐसी स्थिति में इस जानकारी के आधार पर, देखिए मैं फिर से बता दूं कि यहां पर IRCTC के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके आधार पर न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर किया। मैंने मिंट का आपके सामने रेफरेंस दे दिया, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, जब उनमें आ गई जानकारी तो मैंने वहां से आपके सामने ये जानकारी साझा की है। अब अगर सरकार इसका खंडन करती है कि नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, जैसे अभी कल हुआ था, वो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा रोहिंग्याओं को घर में बसाने की बात की गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहता है कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है।
है ना। तो सरकारें ही अगर खुद से एक दूसरे के विभागों से साथ कंट्राडिक्ट कर जाए तो बात अलग है, अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित ही एक नुकसानदायक चीज है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपके सामने दे दी और IRCTC कैसे पैसे कमाएगी वो बता दी। एक सीनियर अधिकारी की न्यूज निकल करके बाहर आई है जो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सीनियर अधिकारी कौन है इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ खंडन होना शुरू हो गया क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग अपने डेटा की सुरक्षा की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पर इस रविवार आपके लिए एक बहुत खास चीज होने जा रही है और वो है अनअकैडमी का कॉम्बैट एग्जामिनेशन। इस कॉम्बैट के अंदर आप एक प्रकार से एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके आप बहुत सारे उपहार जीत सकते हैं। ये एक फ्री टेस्ट है जो कि अनअकैडमी पर आपके लिए रविवार को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।